हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वारिस एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट, इससे पहले की क्लास में हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से आपके 50 एमसीक्यूज कवर करा चुके हैं। आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सेशन आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि इस सेशन में द नेशनलिज्म इन इंडिया से हम टॉप 100 क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हमारे इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारा चैप्टर है, आज सेकंड चैप्टर है क्लास 10 एसएसटी का, द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इन करेक्टली मैच। हमें मैच करके बताना है इसमें कौन सा करेक्ट मैच है। तो एक तरफ क्या है स्टूडेंट आपके, एक तरफ तो आपके लीडर्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या है उनका कंट्रीब्यूशन, यानी लीडर्स और उनके कंट्रीब्यूशन आपस में देखने के कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट्स, पहला है हमारा सरदार पटेल। तो सरदार पटेल हमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। स्टूडेंट, इससे तो कोई मतलब ही नहीं था इनका। उसके बाद है भगत सिंह। तो भगत सिंह स्वराज पार्टी, इनका भी इससे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद क्या है, सी आर दास। तो सी आर दास बारदोली सत्याग्रह, ये भी नहीं हो सकता। जे जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा। तो स्टूडेंट, ये तो हो सकता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा फॉर्म की थी। कब की थी ये? 1920 में। इनके एक साथी और थे, उन साथी का नाम था बाबा राम चंद्र। स्टूडेंट, इसके साथ साथ और ऑप्शन भी देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हमारी आर्मी कब बनी थी? ये हमारी आर्मी बनी थी 1900 यानी 1924 में। किस किस ने फॉर्म की थी? इसे की थी भगत सिंह। इसमें कौन कौन थे? एक तो भगत सिंह थे हमारे, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद में स्वराज पार्टी हमारी स्टूडेंट कब फॉर्म हुई थी? ये हुई थी 1923 में। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म की थी। उसके बाद है स्टूडेंट हमारा बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था स्टूडेंट? ये हमारा हुआ था 1928 में। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सारे ऑप्शन को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज 4। तो जवाहरलाल नेहरू किसान अवध सभा से रिलेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, द रीजन वाई गांधी अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ दिसंबर 1931। पहला ऑप्शन है वर्ड डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। नहीं स्टूडेंट, ये भी नहीं हो सकता। ये पूर्ण स्वराज कब आया, कब की थी डिमांड? लाहौर सेशन में 1929 में। उसके बाद है द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट इन मार्च 1931। ये स्टूडेंट राइट आंसर है क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ था? 11 डिमांड को लेकर क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द क्वेश्चन आंसर होगा द राइजिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट इन मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी हमारी इंडिया की सिचुएशन पे क्या इफेक्ट पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वार के। तो पहला ऑप्शन है देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू फोर्स रिक्वायरमेंट। हाँ सही बात है, क्योंकि उस समय फोर्सली रिक्वायरमेंट किया जा रहा था। उसके बाद में है ऑप्शन बी, कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज। ये बात भी सही है क्योंकि उस टाइम कस्टम ड्यूटीज क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी।
उसके बाद है इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस, यानी इनकम टैक्स ने भी क्या किया गया था, हाई, यानी उसको बढ़ा दिया गया था। ऑल ऑफ अबव मेंशन सिचुएशन टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारी इंडिया पे पड़े थे। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ गए होंगे। तो थर्ड का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द सेंसस ऑफ 1921 मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू। तो सेंसस ऑफ 1921 के अकॉर्डिंग हमारे मिलियंस लोग मरे, किसकी वजह से मरे, इसमें हमने ऑप्शन में बताना है, एपिडेमिक एंड फेमिनाइज की वजह से या वार की वजह से। तो स्टूडेंट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था उस टाइम, ना ही उस टाइम क्या हुए थे, राइट्स हुए थे, और नॉन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट एपिडेमिक एंड फेमिनाइज, ये एक बीमारी के कारण उस समय मिलियन लोग हमारे डाइड हुए थे। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप समझ गए। तो 4 क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में कब आए थे? तो ये स्टूडेंट आए थे ऑप्शन जनवरी 1916 या जनवरी 1915 या मार्च 1921 या अप्रैल 1917 में। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे स्टूडेंट? ये आए थे जनवरी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्याग्रह को रिलेट करता है। पहला ऑप्शन है सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स। बात सही है, कोई फिजिकल फोर्स नहीं लगाया जा रहा था कि सत्याग्रह मूवमेंट में आप शामिल हो। इट इज द वेपन ऑफ वीक, क्या ये कमजोर हथियार था? नहीं। A सत्याग्रही does not inflict pain of the adversary। तो स्टूडेंट ये ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा रहा था कि आप शामिल हो या ना हो। तो ऑप्शन ए या सी सही है या ऑप्शन बी? तो स्टूडेंट ना तो ये फिजिकली फोर्स था और ना ही ये इन्फ्लिक्ट पेन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, ए और सी। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक समझोगे बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर्स टू रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये स्टूडेंट देता था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इट डिड नॉट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। स्टूडेंट ये भी देता था वो। उसके बाद में इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। हाँ स्टूडेंट ये बात सही है कि वो विदाउट ट्रायल, यानी इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, ब्लैक लॉ भी कहा जाता था। और ये स्टूडेंट आया कब था? 1919 में। तो इसमें क्या होता था, कोई ट्रायल नहीं होता था। प्रिजनर है, पॉलिटिकल प्रिजनर है, उसका कोई ट्रायल नहीं होना है तो उसको 2 years के लिए जेल भेज दिया जाता था। गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इन 1920। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि विदाउट ट्रायल से प्रिजनर को क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। आई होप स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए है
द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये काउंसिल से पास हुआ था, ये बात सही है। उसके बाद में इट गेव पावर टू गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता था, ये बात भी ठीक है स्टूडेंट यहाँ पर। उसके बाद में है ऑप्शन सी, इट empowered the government to detain the political prisoners without trial for 2 years। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि विदाउट ट्रायल्स 2 इयर्स के लिए प्रिजनर को क्या करते थे, वो जेल में डाल देते थे। तो स्टूडेंट ये आंसर भी आपका ठीक होगा। अब हमने बताना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू नहीं है। द एक्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। तो ऐसी तो कोई बात थी नहीं, रॉलेट एक्ट में क्या कोई प्लांटेशन के लिए कोई बात थी? तो यही आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है द एक्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक समझे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई अक्टूबर 1920 द अवध किसान सभा वाज सेटअप विच वाज हेडेड बाय। तो जो 1920 में अवध किसान सभा फॉर्म्ड हुई थी, तो उसके हेड कौन थे? ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट ऑप्शन है डी बी आर अम्बेडकर। तो स्टूडेंट अवध किसान सभा जो हमारी फॉर्म हुई थी 1920 को हुई थी, और इसको हेड किया था JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया A एंड C। तो ऑप्शन विल बी C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। In which of the following Indian National Congress session was the head demand पूर्ण स्वराज फॉर्मेशन in 1929? स्टूडेंट जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई तो ये कौन सा सेशन था कांग्रेस का? तो ये स्टूडेंट सेशन था हमारा ऑप्शन बी, लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन हमारा 1929 को हुआ था। उसके बाद है स्टूडेंट हमारा मद्रास सेशन। तो मद्रास सेशन स्टूडेंट ये हमारा हुआ था 1927 में। उसके बाद में कोलकाता और नागपुर सेशन, ये दोनों ही सेशन एक ही ईयर में हुए थे 1920 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल फेयर। तो जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उस समय कौन सा फेयर था? या तयान था, गुरु पर्व था, लोहड़ी था या बैसाखी था? तो स्टूडेंट उस टाइम क्या था? बैसाखी था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। और ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट स्टूडेंट ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को। और प्लेस कौन था, यानी जगह कौन सी थी स्टूडेंट? ये थी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। वही क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट जो अभी हमने समझाया। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? तो कौन सी डेट थी? तो ऑप्शन ए इज राइट, 13 अप्रैल 1919। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू? तो क्या रीजन था खिलाफत इशू में गांधी जी के शामिल होने का? टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम,
टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदू एंड क्रिश्चियन, या टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, या लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो खिलाफत मूवमेंट स्टूडेंट ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट हुआ था हमारा 1924 को अली ब्रदर्स के साथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, टू ब्रिंग मोर यूनिटी हिंदू एंड मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, द खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय गांधी टू सपोर्ट। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी ने किसको सपोर्ट किया? बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि खेड़ा जो हमारा मूवमेंट है ये कब हुआ था। तो खेड़ा मूवमेंट हुआ था 1918 को, और जगह थी हमारी, स्टेट था गुजरात। तो गांधी जी ने किसको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम? गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे द पीसेंट को। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्या हो रहा था वहां पर? जो स्टूडेंट फार्मर जो क्रॉप करते थे वो क्या हो गई थी हमारी? फेल हो गई थी। और ब्रिटिशर हमसे क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर जो कर रहे थे पीजेंट से क्या कर रहे थे? हाई रेवेन्यू कलेक्ट करने की डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह को सपोर्ट किया था द पीजेंट को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप स्टूडेंट आप यहां तक समझे होगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो इसमें से हिंद स्वराज के जो बुक है उसके ऑथर कौन है ये बताना है स्टूडेंट। भगत सिंह स्टूडेंट, कोई रिलेटिव नहीं इनका, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, ना ही क्या है सुभाष चंद्र बोस। लास्ट बचा हमारा ऑप्शन डी। तो हिंद स्वराज बेसिकली ये महात्मा गांधी की बुक है। तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग लेड द सिविल डिसओबीडियंस इन पेशावर। जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था तो पेशावर यानी पाकिस्तान में उसको कौन लीड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू? नहीं। लाला लाजपत राय? ये भी नहीं कर रहे थे, ना ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो लास्ट ऑप्शन बचा हमारा डी, दैट इज राइट आंसर डी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे पेशावर में क्या कर रहे थे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। एक बात और याद रखना है यहाँ पर स्टूडेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या कहते हैं? फ्रंटियर। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमें बताना है, वन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज। इसका कोई एक वन फीचर बताना है सिविल डिसओबीडियंस का इन ऑप्शन में से। द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द दलित एंड हरिजन। ये मूवमेंट ये भी नहीं कहता था कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारा दलित और हरिजन का। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत बड़े लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारी वुमेन का। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ demonstration of protest by which people block the entrance to a shop, factory or office is referred to as। यानी कौन से प्रोटेस्ट थे जब हमारी दुकानों, फैक्ट्री और ऑफिस को बंद किया जाता था, तो उस मूवमेंट को क्या बोला जाता था? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कहा जाएगा? पिक्ट्स कहा जाएगा। हाँ बात सही है, क्योंकि एंट्रेंस ऑफ शॉप को बंद कर देना, फैक्ट्री को, उस टाइम प्रोटेस्ट में क्या कहलाते थे? ये सब कुछ पिक्ट्स कहलाते थे। ना ही तो वो राइट्स कहलाते थे, ना ही टारगेट और ना ही परेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा,
At the Congress session in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. यानी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया हमारा दिसंबर के सेशन में। कौन सा सेशन था? जब नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को क्या करा गया था? एक्सेप्ट किया गया था। तो हमारा सेशन था स्टूडेंट, इलाहाबाद सेशन था? नहीं स्टूडेंट, ना ही वो बॉम्बे सेशन था, नागपुर सेशन था स्टूडेंट, ना ही उसमें कोलकाता सेशन था। तो नागपुर सेशन हमारा हुआ था 1920 में। तो 1920 में ही क्या कर लिया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर ट्रू। यानी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट क्या इसमें ट्रू है। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरिजन क्लोथ्स halted the between in 1921 and 1922. In many places, marched and traders refused to the trade in foreign goods of finance foreign trade. Production of Indian textile mills and handlooms went up. हाँ, ये बात ठीक है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो उसके जो इफेक्ट पड़ रहे थे, इम्पोर्ट ऑफ फॉरिजन क्लॉथ हेडेड बिटवीन 19, हाँ ये बात ठीक है। इन मैनी प्लेसेस मार्चेस, बहुत सारे प्लेसेस पे क्या होने लगे, इसके अगेंस्ट क्या हो गए, मार्चेस शुरू हो गए। ट्रेडर्स रिफ्यूज ट्रेड इन फॉरिजन गुड्स एंड फाइनेंस। तो ये तीनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स। यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अवध में किस वजह से फॉल्स है, यानी गलत साबित हुआ। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंड ओनर्स। तो उनके लिए तो नहीं था। इन अवध द पीजेंट वर लेड बाय द बाबरा रामचंद्र, ये भी बात ठीक नहीं है। The tenants and had no security of tenure, ये बात भी यहाँ ठीक नहीं बैठती। उसके बाद है, the peasants did not demand the abolition of beggar, नहीं ये बात ठीक नहीं है क्योंकि उस टाइम वो डिमांड कर रहे थे एबोलिशन ऑफ बेगर के लिए। तो अवध का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा, द ट्राइबल पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है ट्राइब्स पीपल क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट के अगेंस्ट थे। तो क्यों थे? द ट्राइबल पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। यानी अगर इस रूल के अकॉर्डिंग उनके कैटल फॉरेस्ट ग्रेज क्या होता, कम हो जाता। द ट्राइब्स पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम collecting fuel, wood and fruits. The traditional rights of tribal people were denied. अगर इस मोमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उनके, जो ट्राइबल पीपल थे वो क्या हो रहे थे, उनके ट्रेडिशनल राइट्स क्या हो रहे थे, डिनाइड हो रहे थे। ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी दैट इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन असम। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हमने प्लांटेशन वर्कर्स असम में बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा था। दे लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम। उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन करना छोड़ दिया और हेडेड होम यानी होम पर आ गए। दे वेंट ऑन स्ट्राइक, नहीं उन्होंने कोई स्ट्राइक भी नहीं की थी। दे डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन,
ना इन्होंने प्लांटेशन को डिस्ट्रॉयड किया, नॉन ऑफ दिस नहीं है, जबकि बल्कि इसका सही आंसर है हमारा दे हैड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, द प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एज पर एज। तो कौन सा रूल था जिसकी वजह से वर्कर्स क्या कर रहे थे, परमिटेड टू द लीव, यानी चाय की खेती के लिए मना कर रहे थे, तो वो था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने कब डिसाइड किया कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को छोड़ देना चाहिए? तो ये स्टूडेंट किया था उन्होंने जनवरी 1922 को। क्यों किया था? तो उस टाइम एक इंसिडेंट हुआ था, चोरी। उस टाइम एक इंसिडेंट हुआ जिसको बोला जाता है चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, तो जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने विड्रॉल कर लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से 1922 में। और चोरी चोरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था हमारा? गोरखपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडिया को कौन से सेशन में क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया? तो वो सेशन था हमारा लाहौर सेशन था क्या? नहीं। नागपुर सेशन था? हाँ, ये बात ठीक है, नागपुर सेशन, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। ये किया गया था बेसिकली हमारी कोलकाता सेशन में, और मद्रास सेशन में नहीं। लाहौर सेशन हमारा स्टूडेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1929 को। और नागपुर सेशन हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा 1920 को। जबकि कलकत्ता सेक्शन ये भी हमारा 1920 को। मद्रास सेशन हुआ था स्टूडेंट ये हमारा 1927 में। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो उस समय क्या रीजन था कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडस्ट्रियल वर्कर पर उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे थे? तो उसके इफेक्ट पड़ रहे थे ब्रिटिश ऑफर्ड देम गुड सैलरीज। नहीं, ऐसा भी नहीं था, वो कोई गुड सैलरीज नहीं देने वाले थे। दे वर रिलक्टेंट टूवर्ड्स द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। नहीं, उस टाइम में बाहरी चीज़ों का कोई बहिष्कार नहीं हो रहा था। ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, ना ही तो कोई सोशलिज्म की ग्रोथ हो रही थी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर क्लोज द कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाई डिड गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह इन अहमदाबाद मिल 1918। यानी गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह अहमदाबाद मिल्स 1918 में। क्यों किया था? द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुअर वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पुअर कंडीशन हो चाहे कैसी हो, गांधी जी को कोई मतलब नहीं था इस चीज़ से। टू डिमांड फॉर अ हायर वेज ऑफ वर्कर्स। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स थे वो हाई वेजेस की डिमांड कर रहे थे। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, ये भी नहीं था, नहीं ऑप्शन डी। तो आंसर विल बी बी। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, बाय व्हाट नेम वर द दलित रेफर्ड बाय गांधी जी। जो दलित वर्ग था तो गांधी जी ने उसको किस नाम से क्या किया गया था, रेफर्ड, यानी उसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया? अनटचेबल नहीं, शूद्र नहीं, हरिजन्स।
तो हरिजन नाम से उनको क्या किया गया था, रिप्रेजेंट किया था। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, द फेमस बुक ऑफ गांधी जी। हमने गांधी जी की क्या बताना है, इसमें फेमस बुक बताना है। तो हिंद स्वराज, ये भी स्टूडेंट गांधी जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये JL नेहरू। मेन कैंप नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, तो ये फेमस बुक थी गांधी जी की। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा, व्हाट डिड महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक में क्या डिक्लेयर किया। बेसिकली ऑप्शन में हमने ये ढूंढना है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकॉज द लेटर वाज मिलिट्री वीक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में कि हमारी मिलिट्री क्या है, वीक है, इसकी वजह से वो रूल कर रहे हैं। ऑप्शन बी है, ब्रिटिश रूल इंडिया बिकॉज इंडियन कोऑपरेटेड विद देम। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि इंडियंस क्या कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे उनको। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेयर वाज गांधी आश्रम लोकेटेड। तो गांधी जी का आश्रम कहाँ लोकेट था। ऑप्शन बी साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था वो। हु लेड द पीजेंट इन अवध। तो अवध में कौन लीड कर रहा था मूवमेंट को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र या नन ऑफ दीज। तो अवध में तो ये दोनों ही लोग कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबा रामचंद्र। वो ये दोनों रिलेट थे किसान सभा से, जबकि लीड जो कर रहा था वो कर रहे थे बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लीड क्यों किया गया। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये साइमन कमीशन आ गया तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लीड करना पड़ा। नहीं, वर्किंग एट द फॉर्म विदाउट पेमेंट्स, ये भी कोई बात नहीं थी। वायलेशन ऑफ साल्ट टैक्स बाय गांधी जी, ये राइट आंसर है। फॉल इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, नहीं। तो राइट आंसर विल बी सी। यहाँ साइमन कमीशन स्टूडेंट हमारा कब आया था, यह आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट गिवन बिलो। द मूवमेंट ब्रोक colonial laws and also refuse cooperation with the British। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कौन सा लॉ था जिसमें कौन सा मूवमेंट था जिसमें कॉलोनियल लॉ को भी तोड़ना है और हमने कॉपरेट भी नहीं करना है, किसके साथ में, ब्रिटिशर के साथ में। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह मूवमेंट, नहीं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी नहीं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ स्टूडेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया था कि हमें कॉलोनियल लॉ को क्या करना है, ब्रेक करना है, और ब्रिटिशर का क्या करना है, उनके साथ भी कॉपरेट नहीं करना है। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1913 में। किसने की थी, ज्योतिबा फूले, नहीं। ईवी पेरियार, नहीं। BR अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज सी। डॉक्टर BR अंबेडकर ने क्या की थी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाट डज द टर्म खलीफा रेफर। यानी खलीफा किस चीज़ को, यानी किस नेम को रेफर करता है। सुल्तान ऑफ मुस्लिम कंट्री, क्या मुस्लिम कंट्री का वो सुल्तान कहलाता था। स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम, हाँ ये बात ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम कहलाता है खलीफा। नवाब ऑफ मुस्लिम स्टेट, नहीं। बादशाह ऑफ मुगल पीरियड, ये भी बात ठीक नहीं है।
तो दैट इज राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, विच टू मुस्लिम ब्रदर्स स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अलॉन्ग विद गांधी, यानी गांधी जी के साथ खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया इंडिया में? अरबाज अली एंड सुजात अली? नहीं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये राइट आंसर होगा। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था गांधी जी के साथ। तो खिलाफत मूवमेंट हमारी इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे, यानी खिलाफत कमेटी मुंबई में किसने बनाई थी? मोहम्मद अली जिन्ना? नहीं, अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स ने क्या की थी? खिलाफत कमेटी को क्या किया था? इंडिया में फॉर्म किया था। तो दैट इज राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रहवास, यानी सत्याग्रह क्या है? प्योर सोल फोर्स, वेपन ऑफ द वीक, क्या कोई कमजोर हथियार है सत्याग्रह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिजिकल फोर्स, कोई ज़बरदस्ती का कोई फोर्स नहीं लगाया जाता था सत्याग्रह में शामिल होने के लिए। फोर्स ऑफ आर्म, नहीं, ये बात भी नहीं है। जबकि प्योर सोल ऑफ फोर्स। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं हम, चंपारण सत्याग्रह 1916 वाज लॉन्च बाय गांधी अगेंस्ट। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किसके अगेंस्ट खड़ा किया? हाई रेवेन्यू डिमांड। उस समय कोई हाई रेवेन्यू डिमांड नहीं की जा रही थी। इंडिगो प्लांटर्स, ये आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ब्रिटिशर क्या करा रहे थे? चंपारण बिहार में इंडिगो की क्या करा रहे थे? क्रॉप करा रहे थे, और ये क्या करा रहे थे? ज़बरदस्ती करा रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह को खड़ा किया 1916 में, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर के। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण 1916। तो चंपारण सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था 1916 में, क्यों किया गया था? टू अपोज द ब्रिटिश लॉ? नहीं, ब्रिटिशर के कोई लॉ के अगेंस्ट नहीं था। द अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि प्लांटेशन के अगेंस्ट था। जो इंडिगो की क्रॉप हो रही थी ना, तो उसके अगेंस्ट था। तो ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, which one of the following viceroy announced the vague offer of the domination status for the India in October 1929, यानी डोमिनेशन स्टेटस दिया था? कौन से वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे? नहीं। लॉर्ड डलहौजी? ये भी नहीं थे। तो उस समय कौन थे हमारे? लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन होगा राइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस, यानी जलियांवाला बाग इंसिडेंट किस प्लेस पे हुआ था, ये हमें बताना है। तो ये हुआ था अभी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑप्शन ए अमृतसर। अमृतसर में हुआ था ये, और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ बताना बेसिक हमें स्वराज पार्टी कब हुई थी, किस किस ने फॉर्म की थी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू? नहीं, जवाहरलाल नेहरू एंड CR दास ये भी नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी, गांधी जी का कोई रिलेशन नहीं था। स्वराज पार्टी फॉर्म की थी हमारी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी? ये 1923 को। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी फॉर द ऑपरेशन, यानी फॉर्मेशन क्यों किया गया था स्वराज पार्टी का, बेसिक हमें ये बताना है।
वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न द काउंसिल पॉलिटिक्स, वांटेड मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस टू आस्क द पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था स्वराज पार्टी में, क्योंकि पूर्ण स्वराज की डिमांड हमने कब की थी, ये तो हमने लाहौर सेशन में की थी 1929 में। और जबकि वांटेड द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू अपोज द साइमन कमीशन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। साइमन कमीशन हमारे इंडिया में कब आया था, 1928 को। वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, तो कांग्रेस क्या मांग रही थी, काउंसिल पॉलिटिक्स में अपने राइट्स को मांग रही थी। तो ऑप्शन विल बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द पूर्ण स्वराज फुल इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एट विच कांग्रेस सेशन, तो कांग्रेस का कौन सा सेशन था स्टूडेंट जिसमें पूर्ण स्वराज की क्या कर गई, डिमांड की गई। कोलकाता सेशन था, नहीं। बॉम्बे सेशन, नहीं। जबकि लाहौर सेशन था, ये 1929 का लाहौर सेशन था। उस समय इसके प्रेसिडेंट कौन थे, JL नेहरू। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, बाय होम वाज द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड, यानी भारत माता इमेज पेंटेड किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, व्हाई डिड द इंडियंस अपोज द रॉलेट एक्ट, तो इंडियंस रॉलेट एक्ट को अपोज क्यों कर रहे थे। इट इंट्रोड्यूस द सॉल्ट लॉ, क्या ये सॉल्ट लॉ को इंट्रोड्यूस कर रहा था, नहीं। इट इंक्रीज टैक्सेस एंड लैंड, ये बात भी ठीक नहीं है। इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल, हाँ ये बात ठीक है कि रॉलेट एक्ट क्या कर रहा था, हमारा जो 1919 में आया था, जिसको हमने क्या कहते हैं, ब्लैक लॉ भी कहते हैं, ये क्या कर रहा था कि ये विदाउट ट्रायल में चलता था और ये प्रिजनर को क्या करता था, डिटेन करते थे, कोई दलील नहीं दी जाती थी, ना ही उसमें कोई वकील होता था। तो ऑप्शन विल बी सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो, इसमें ये बताना है कि डिस्क्राइब करना है कौन सा एक्ट है जो इन सारे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये 1919 यानी रॉलेट एक्ट से लग रहा है मुझे। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू द प्रेजेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये भी इसी में था। द इम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर, तो आई होप स्टूडेंट ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे रिलेटेड हैं रॉलेट एक्ट से, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट है, व्हाट डिड द रॉलेट एक्ट 1919 प्रिजर्व, यानी रॉलेट एक्ट हमारा क्या बता रहा है, डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल, ठीक बात है। फोर्स रिक्वायरमेंट इन द आर्मी, नहीं, आर्मी में कोई फोर्सली रिक्वायरमेंट नहीं की जा रही थी। फोर्स मैनुअल लेबर, ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के नहीं समान पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे, ऐसा ये लॉ नहीं कहता, जबकि ये कहता डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, कितना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। साइमन कमीशन जो था हमारी इंडिया में कब आया था, तो ये आया था ऑप्शन ए 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हु अमंग्स द फॉलोइंग लीड द पीजेंट्स मूवमेंट इन बारदोली 1928, यानी बारदोली में जो मूवमेंट हुआ था उसको कौन लीड कर रहा था, बेसिक ये पूछा गया है। बाबा रामचंद, नहीं, ये तो अवध किसान सभा से क्या थे, रिलेट थे। जवाहरलाल नेहरू भी इसी से थे। सुभाष चंद्र बोस का कोई रिलेशन नहीं है। जबकि बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्टेन इवेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द अप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन का CBSE में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है,
तो हम इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर लेकर आए। हमने यहाँ पर बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको बताना है। तो कमिंग ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? 1928 में। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन, तो लाहौर सेशन हमारा कब हुआ था? 1929 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये दे ही रखा है स्टूडेंट यहाँ पर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका ऑप्शन सही क्या होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा? डी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? डी। उसके बाद में सी। ऑप्शन 4 दे रखा है, डी सी ए बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ भी वही बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना हमने यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी हमारी कब बनी थी? 1923 में। लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी पीछे पड़ा है ये, लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी। कब बनाई थी स्टूडेंट? 1930 को। तो क्या हो गया इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? सबसे पहले होना चाहिए ऑप्शन ए, फिर होना चाहिए बी, फिर सी, फिर डी, फिर सी। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर ऑप्शन में? ए, फिर क्या है? बी, फिर क्या है? डी और सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी थर्ड। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ भी क्या बताना है? यहाँ भी ऑर्डर में बताना है इसको। अलूरी सीतारमन वाज राजू अरेस्टेड एंडिंग अ 2 years आर्म्ड इन ट्राइबल स्ट्रगल, ये कब अरेस्ट किए गए थे? 1924 में। लाहौर सेशन, वही बात आ गई, 1929 में हुआ था। गांधी विड्रॉल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब इन्होंने विड्रॉल किया था? 1922 को किया था। और अंबेडकर जी ने कब बनाई थी डिप्रेस क्लासेस? 1930 को। अब स्टूडेंट क्रोनोलॉजिकल हम लगाते हैं। सबसे पहले होगा ऑप्शन सी, फिर ए, फिर होगा हमारा, पहले आएगा हमारा स्टूडेंट सी, ए, फिर आएगा हमारा बी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में दिख रहा है मुझे सी, ए, बी, डी। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर से अरेंज करके बताना स्टूडेंट हमने। साइमन कमीशन इंडिया कब आया? 1928 को। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया? गांधी जी ने विड्रॉल कर लिया। महात्मा गांधी जी सेंट अ लेटर टू विक्टरी इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स, गांधी जी ने 11 डिमांड्स को लेकर इरविन को कब लेटर लिखा था? तो 1931 में। उसके बाद में द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ये तो हमारी 1929 में की गई थी। अब ऑर्डर लगा सकते हैं स्टूडेंट हम। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी, यानी बी के बाद में ए, उसके बाद में सी और डी। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बी, यानी बी, ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्डर। बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का बाइकआउट कब किया था? 1928 को। पूर्ण स्वराज 1929। लेटर 11 डिमांड को लेकर के किया था 1931 में। सॉल्ट मार्च कब हुआ था? ये हमारा, ये हुआ था हमारा 1913। तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले होगा ए, उसके बाद में डी,
A, D, C और B. राइट आंसर विल बी थर्ड, A, D, C, B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन? इंडिया में जो साइमन कमीशन आया था उसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी ये बताना है स्टूडेंट हमने यहाँ पर। इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, ये पूरी तरीके से ब्रिटिश कमीशन थी, ये बात ठीक है। इट वाज फॉर्म इन ब्रिटेन, और ये ब्रिटेन में फॉर्म्ड हुई थी, ये भी बात ठीक है स्टूडेंट। इट वाज सेट अप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, हाँ ये बात भी ठीक है कि सेटअप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिज्म मूवमेंट को की गई थी। तो यहाँ पर सारी बातें स्टूडेंट ठीक लग रही हैं मुझे, तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन, कब की गई थी पूर्ण स्वराज की डिमांड? ऑप्शन बी 1929 में। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू डांडी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, जब गांधी जी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया तो वो कितने डिस्टेंस को कवर किया साबरमती टू डांडी, ये पूछा गया स्टूडेंट। तो उन्होंने किया गया था 240 माइल्स, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम, महात्मा गांधी रीच डांडी ऑन 1930, तो गांधी जी जब मार्च स्टार्ट किया, तो डांडी मार्च जब स्टार्ट किया तो वो कब पहुँचे? तो वो थे ऑप्शन ए यानी 6 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन, तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था स्टूडेंट ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को, तो दैट इज बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, व्हाट डिड द टर्म्स पिक्ट रेफर टू, यानी पिक को बताना है कि किस लिए था, ये वर्ड जो है पिक किससे रिलेटेड होता है? स्टीलिंग फ्रॉम शॉप्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं के बेचने से, प्रोटेस्ट बाय ब्लॉकिंग शॉप एंट्रेंस, तो प्रोटेस्ट क्या करते थे, शॉप का एंट्रेंस क्या कर देते, ब्लॉक कर देते, यही क्या है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, व्हाट डिड द टर्म्स बेगर, यानी बेगर टर्म्स किससे रिलेटेड है ये बताना है, पेमेंट ऑफ वेजेस से नहीं, हाई रेंट डिमांडेड बाय लैंड ओनर्स नहीं, लेबर विदाउट पेमेंट, तो बेगर किससे रेट करते थे, लेबर विदाउट पेमेंट से, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु वर द सनातनीज, यानी सनातनीज किसको कहा जाता उस टाइम में, संत को कहा जाता था, दलित को कहा जाता या हाई कास्ट हिंदुओं को कहा जाता था, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सनातनीज उस टाइम किसको कहा जाता था, हाई कास्ट हिंदुओं को कहा जाता था, उच्च वर्गीय हिंदुओं की कास्ट को क्या कहा जाता था, सनातनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, व्हाट मूव्ड रविंद्रनाथ टैगोर टू पेंट द फेमस इमेज ऑफ भारत माता, उस समय कौन सा मूवमेंट चल रहा था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने की गई थी भारत माता की क्या बनाई गई पेंटिंग? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं, स्वदेशी मूवमेंट, हाँ ये राइट आंसर है, आंसर बी इज राइट। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट, ये हमारा हुआ था 1905 में, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हु रोट द वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा है स्टूडेंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो ये स्टूडेंट लिखा था वंदे मातरम हमारा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हु वाज सर मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल कौन थे ये बताना हमने, कांग्रेस के क्या प्रेसिडेंट थे या प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग या गांधी डिवोट डिसिप्लिन, नॉन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं? तो ये स्टूडेंट थे सर मोहम्मद इकबाल थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ये स्टूडेंट इस
सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। इससे पहले की क्लास में हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर से आपके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर अप कराएं, और आज चैप्टर हमने स्टार्ट किया था द नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे आपके हमने तकरीबन 100 के करीब हमने आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कराएं। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो स्टूडेंट इस क्लास को आप लास्ट तक तो ज़रूर देखिए। उसके बाद में अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगले सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें लेकर आएँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।